जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भक्तजनों, आज हर कोई व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान है और वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जगह जगह भटकता रहता है, लेकिन उनको कहीं भी अपने समस्या का समाधान नहीं मिलता है। वह अपनी समस्या के समाधान के लिए हर मंदिर, हर दरबार में जाता है और अपनी व्यथा को सुनाता है, लेकिन जब हवन और अनुष्ठान करवाने या पैसे लगाने के बावजूद भी उसकी समस्याएं जैसी कि वैसी रहती है, उसका मुख्य कारण यही है कि उसको उसकी समस्या का मूल कारण पता नहीं है। और जब तक हमें हमारी समस्या का मूल कारण पता नहीं होगा, हम भटकते रहेंगे। अगर आप आपकी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो हमारे दिव्य दरबार में आपकी अर्जी लगाए। आपकी अर्जी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही है उसका मुख्य कारण क्या है। आज सद्गुरु सानिध्य में मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर माता बगलामुखी के 3 मंदिर विराजमान हैं, जहां मानव की समस्त समस्याओं का समाधान माता बगलामुखी के आशीर्वाद से किया जाता है। आज मध्य प्रदेश के सिवनी, सावंगी, बैतूल और देवास जिले में माता बगलामुखी का मंदिर सदगुरुदेव जी के सानिध्य में विराजमान है, जहां भक्तों की अनेक समस्याओं का समाधान गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के द्वारा, गुरुदेव रविंद्र जी मानकर के द्वारा, गुरुदेव कृष्णपाल जी महाराज के द्वारा भक्तों को सटीक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है कि उनके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उनको किस प्रकार से भगवती की शरण में आकर भगवती के माध्यम से उनको दूर किया जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं गुरु माँ द्वारा भक्त को किस तरह से मार्गदर्शन दिया जाता है, भक्त किस प्रकार से अपने जीवन में परेशान रहता है और उस समस्या को वो किस प्रकार से माँ के श्री चरणों में जब अर्जी लगाता है तो उसके बाद में वो किस तरह से माँ से अपने समस्याओं का समाधान पाता है। वह अपनी बातों में जिस समस्या से वो जूझ रहा है उसका समाधान किस प्रकार से माँ के द्वारा किया जाता है। आइए अब हम उसको जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम अवगत नहीं हो पाएंगे उस चीज़ से कि जो हम चाह रहे हैं वह हमें कब मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति भक्ति भाव तो बहुत करता है, लेकिन उसका सटीक फल उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके भी कई कारण होते हैं, वह भी आप माँ से जान सकते हैं, माँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे आपके जो भी सवाल है आपको माँ के श्री चरणों में आने के बाद में आपको पता चलेगा। मुझे जरा बताइए, मेरे भविष्य के बारे में। मैं बहुत परेशान हूँ अभी। हाँ हाँ हाँ, प्रश्न करें। मुझे बिजनेस या जॉब कौन सा मेरे लिए सही रहेगा, ये आप जरा मेरे मार्गदर्शन करें। बेटे, जॉब अकेले में तो आपको संतुष्टि नहीं मिलनी है जी। क्योंकि आपके मन में जो विचार आते हैं, शीघ्रता पूर्वक प्रोग्रेस करने के भाव आपके मन में प्रकट होते हैं हर समय। कम समय में मैं उच्च शिखर को प्राप्त कर पाऊं और अपने माता पिता का, परिवार, समाज, देश का नाम रोशन करूं। आपके बड़े दयालु भाव हैं, दयामय भाव हैं सभी के लिए। आपने अपने जीवन में छल, क्षुद्र, कपट करना नहीं सीखा बेटे। सभी से आप निर्मल भाव रखते हैं, सभी के लिए एक सा भाव रखते हैं। सही है कि नहीं? जी जी।
बड़ा शांत चित्त है, निर्मल भाव के मनुष्य आप हैं। इष्ट की कृपा आपके जीवन में है, किंतु आप लगातार भक्ति नहीं कर पाते, चलती फिरती भक्ति करते हैं। जी जी हाँ, कि लगातार जाप ही कर रहे हैं, ये आप नहीं कर पाते हैं। जी जी और इस समय आपको करियर की विशेष चिंता है, किंतु आपका रुझान ज्यादा से ज्यादा बिजनेस की तरफ जाता है। जी हाँ, बिजनेस में आप शीघ्रता पूर्वक प्रोग्रेस करेंगे, किंतु गुरु कृपा के सानिध्य में, गुरु सानिध्य में रहकर ही आप अपने जीवन को यापन करना चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो जी जी आप गुरु मार्गी हो जाएं, क्योंकि गुरु आपका जो है जी प्रबल होना चाहिए। और गुरु प्रबल बनाने के लिए, ग्रहों वाले गुरु को प्रबल बनाने के लिए हमें दीक्षा लेना होता है। जी योग्य गुरु देख करके आप दीक्षित हो जाएं। जी गुरु शिष्य परंपरा को अपनाएं, जी तो जीवन में परम कल्याण और उद्धार होगा। अभी तक आपको चिंता करियर की इसीलिए सता रही है, क्योंकि आपका जो भाग्य है वह काल सर्फ दोष से ग्रसित है। जी काल सर्फ दोष है बेटे आपको, जी जी और इस काल सर्फ दोष के कारण ही आप अपने जीवन को शीघ्रता पूर्वक उच्च शिखर में पहुंचाने में पूर्ण सामर्थ्यवान नहीं बने हैं। जी जबकि आप मन में जो सोचते हैं ना, वो कर पाते हैं, कर लेते हैं, आप सहजता से कर लेते हैं। जी किंतु अभी कुछ समय से मनोबल आपका बहुत गिर रहा है, और वो भी अपनों से। जिन्हें आपने अधिक प्रेम किया, अधिक माना, अधिक भरोसा किया, उन्होंने आपके भरोसे में खरा नहीं उतरे। जी जी हम्म। और पारिवारिक जो स्वभाव है आपका, थोड़ा रौबदार स्वभाव है परिवार में, घर में सभी को लेके चलना चाहते हैं आप। जी जी लेकिन आपकी जो विद्वानता है, आपका जो ज्ञान है, वो दूसरों के लिए फलीभूत हो रहा है, किंतु आपके लिए उतना अच्छा फलीभूत नहीं हो पा रहा। जी माता जी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? काल सर्प दोष की शांति करवाएं बेटे, भाग्य में परिवर्तन के लिए, शीघ्रता पूर्वक परिवर्तन के लिए काल सर्प दोष की शांति करवावें। और मंगल भी आपका डिस्टर्ब है, जिस कारण से ऐसा लगता है कि मंगल होते होते ही अब अमंगल ही हो गया। पूर्ण भरोसा था कि अब मेरे जीवन में मंगल होगा, कैरियर में बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि आप मेहनत भी उतनी करते हैं, और एकदम से रिजल्ट ये आ जाता है कि कर्मठ कर्मशील नहीं हो पाए। माता जी, तो मुझे बिजनेस की लाइन पे जाना चाहिए? बिजनेस की तरफ जाएं बेटे। नौकरी का कोई चांस नहीं है? हाँ बेटे, माता जी, नौकरी का कोई चांस नहीं है? नौकरी का, नौकरी में मंगल को प्रबल बनाएं, यानी मंगल को प्रबल बनाने के लिए मंगलनाथ महादेव का पूजन आप करें, नौकरी भी लग जाएगी। जी 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 किंतु बहुत उतना अच्छा योग नहीं बन पा रहा है नौकरी में। नौकरी तो लग जाएगी, लेकिन संतुष्टि नहीं रहेगी आपको। जी जी माता जी, ये काल सब जो दोस्त आप जो बोल रहे हैं, इसको ठीक कैसे करेंगे? काल सर्प दोष शांति का जो अनुष्ठान होता है, ये काल है। काल जीवन को आगे नहीं बढ़ने देता। जी आपको 3 दोष विशेष हैं बेटे। जी एक काल सर्प दोष, दूसरा पितृ दोष, तीसरा मंगल दोष, यानी अंगार कारक दोष। जी
इन दोषों से मुक्ति पाने के लिए आपको अनुष्ठान करवाने पड़ेंगे सिद्ध साधकों से, सामान्य पुजारियों से नहीं, क्योंकि ग्रहों की महादशाओं के विषय में पूर्ण जानकार होना चाहिए, जरूरी है। और कालसर्प दोष शांति का जो अनुष्ठान है वो 1-2 दिन, 2-4-5 दिन में नहीं होता बेटे। 21 दिन लगता है कालसर्प दोष शांति अनुष्ठान में। जी हाँ, और जिनमें विशेष संपूर्ण नवग्रहों की स्थापना की जाती है, सर्वतोभद्र मंडल बनते हैं, आधार शक्ति पीठ बनता है, शिव परिवार बनते हैं, नवग्रह पीठ बनते हैं, जी जी जिनमें संपूर्ण नवग्रहों का तो जाप होता है, किंतु जो राहु और केतु से कालसर्प दोष बनता है, वह काल दोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष राहु और केतु का पर्सनल जाप होता है। जी जी हाँ, माता जी अगर और इन राहु और केतु का जाप होगा, साथ में 9 ग्रहों का जाप होगा। इसके बाद काल की गति से मुक्ति पाने के लिए बाबा महाकाल जी का भी मंत्र जप होगा। और इन संपूर्ण 9 ग्रहों पे जो विशेष दृष्टि डालने वाली ब्रह्मास्त्र महाविद्या है, इनका बगलामुखी का भी जाप होगा। इसीलिए 21 दिन जाएगा काल सर्प दोष शांति अनुष्ठान का समय। जी 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 माता जी अगर दीक्षा माँ बगलामुखी का अगर दीक्षा लेंगे तो कोई अच्छे से कोई हल मिल सकता है? कोई हल नहीं, पूरा ही हल मिलेगा। किंतु माँ बगलामुखी देवी की आराधना करने के लिए पहले भगवती से प्रार्थना करनी होती है, और वे भगवती परीक्षा भी लेती हैं आपकी। जी जी भगवती की कृपा ही है तब आपका मन बन रहा है कि माँ को पूर्ण रूपेण जीवन में, हृदय में धारण कर लूं। तो जीवन में कठिनाइयों का सामना क्या, उनका कभी नाम ही नहीं आएगा कि मैं कठिन परिस्थिति में हूँ। किंतु माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए साधक सिद्ध महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होना जरूरी है, चाहे वो महिला संत हो या पुरुष संत हो। इस कलिकाल में पुजारियों की कमी नहीं है बेटे। हाँ, फंडों की कमी नहीं है, किंतु साधक सिद्ध महापुरुषों की कमी आज भी है। और जो है वे छिपे पड़े हुए हैं खंडरों में, हजारों वर्षों से तपस्याएं चल रही उनकी। भगवती की दीक्षा लेकर के आप आराधना करना चाहते हैं, भगवती की कृपा से सर्व सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपने कहा कि मैया मेरी नौकरी कब लगेगी या मैं व्यापार करूं, तो बेटे व्यापार में आपको अधिक लाभ होगा। और व्यापार में जो है आप कर्म करेंगे। व्यापार में जब आप कर्म करेंगे तो कई लोगों के आपके व्यापार में उन लोगों के पेट भी चलेंगे, पेट भरेंगे, यानी उन लोगों के जीवन में अन्नदाता भी बन जाएंगे। आपके घर में नौकरी करके अपने परिवार पालेंगे। तो जय माँ बगलामुखी, आपने जाना कि किस तरह से माँ बगलामुखी के दिव्य दरबार में भगत की शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान गुरु माँ के द्वारे में बताया जाता है। आज माँ बगलामुखी के 3 मंदिर हमारे विराजमान हैं, जहाँ पे सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। वो किस तरह से हमें माँ की साधना उपासना क्रम पद्धति से गुरु सानिध्य में करना चाहिए, यह गुप्त मार्ग भी यहाँ पे बताया जाता है। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी चले जाएं, आपको साधना के दिव्य रहस्य नहीं बताए जाएंगे। वो आपको पूजन पाठ और हवन तक ही सीमित कर देंगे। आपको माँ से किस प्रकार जुड़ना है, माँ से आपको तार किस प्रकार से आपको जोड़ना है, इन दिव्य रहस्यों को आप कभी जान नहीं पाएंगे। अगर इन दिव्य रहस्यों को आपको जानना है, समझना है, तो आपको माँ के दिव्य दरबार में अर्जी लगानी होगी। अर्जी लगाने के बाद में आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही है उसको आपको किस प्रकार से दूर करना है। भगवती का
आशीर्वाद आपको किस प्रकार से प्राप्त होगा। माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। जब हम जगह जगह जा जाकर परेशान हो जाते हैं और जब कभी हम माँ का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, इससे ही भक्तों को माँ के दिव्य दरबार के बारे में माँ संकेत देती है, माँ मार्गदर्शन करती है कि बेटा आपको यहाँ पर तो आपको दर्शन हुए हैं, लेकिन मेरे पूर्ण साक्षात्कार दर्शन आपको इन धामों के माध्यम से होगा, इन सिद्ध साधकों के माध्यम से होगा। क्योंकि माँ के साधक एवं उपासक में बहुत अंतर होता है। आप अधिकतर जो मंदिरों में जाते हैं वह उपासकों द्वारा उनकी पूजा की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ मंदिरों में हम गुरु सानिध्य में गुरु परंपरा के अनुसार भगत को माँ से जोड़ते हैं। माँ की साधना उपासना क्रम अनुसार किस प्रकार की जाती है उससे अवगत कराते हैं। अगर आप भी माँ बगलामुखी के दिव्य दरबार में अर्जी लगाकर माँ से अपना तार जोड़ना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल, जय माँ गंधर्वपुरवासिनी, जय सावंगी वाली माँ, जय सिवनी वाली माता। गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि प्रणाम। माँ बगलामुखी देवी सभी पर एवं गुरु माँ का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदैव बना रहे, यही मैं कामना करता हूँ। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।